हेलो दोस्तों, आप लोग आई होप बहुत अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं। आज का जो मेरा क्वेश्चन पैटर्न है, ठीक है, बहुत रिलेवेंट है ना। इनफैक्ट बहुत सारे जनरल कंपटीशन में ये सारे क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनफैक्ट जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ना, वो PYQ है, यूपीएससी एंड बीपीएससी का, ठीक है। बट जो क्वेश्चन मैंने जो है ना एलिबरेट करके जो बनाया है, वो आपका क्लास 9 10 दोनों कवर करेगा। एनसीईआरटी बेस पे एकदम है, बहुत कॉन्सेप्टुअल है, ठीक है ना। और हम बहुत अच्छा से कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा प्लीज़। आज का वीडियो जो है स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ना PYQ है, ठीक है। इससे बहुत सारे नॉलेज होगा आप लोग को। तो चलिए लेट स्टार्ट, है ना। देखिए, हमारा जो PYQ है वो है सेक्टर से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स का अंदर एक सेक्टर टर्म होता है, ठीक है ना। उस सेक्टर से हम लोग क्वेश्चंस बनाए हैं, राइट। और क्वेश्चंस क्या बनाए हैं तो समझिएगा। सेक्टर के अंदर जो होता है, ठीक है, सेक्टर कितने होते हैं? 3 टाइप्स के सेक्टर होते हैं। ऐसे तो सेक्टर 5 पढ़ा जाता है, लेकिन जेएनवी हम लोग पढ़ते हैं 3, ठीक है ना। एक है आपका प्राइमरी, सेकेंडरीज और टर्सरी। टर्सरी के अंदर 2 है, ठीक है ना। टर्सरी के अंदर क्या है? 2 है। तो अभी हम फिलहाल 2 3 ही पढ़ते हैं ना, ठीक है। जब क्वेश्चंस में ऐसा कुछ दिखेगा तो हम वो दोनों आपको पढ़ा देंगे। देखिए, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर्स के भी नाम से जानते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इसको बोलते हैं हम लोग। और सेकेंडरीज को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सेक्टर भी बोलते हैं। और टर्सरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है, सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम पहले प्राइमरी की बात कर ले, ठीक है, अगर हम प्राइमरी को पहले बात कर ले तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा प्राइमरी में, ठीक है। थोड़ा सा प्राइमरी में अगर थोड़ा देखिएगा तो प्राइमरी में क्या है, देखिए, एक सेकंड। प्राइमरी सेक्टर जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, अगर लिस्ट बनाते हैं हम लोग तो एग्रीकल्चर एक आएगा, जो कि हमने पहले भी लिखा है ना। एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद डेयरी फार्म हो गया, उसके बाद आपका है ना प्लांटेशन हो गया, ठीक है, प्लांटेशन हो गया। फिशिंग बता ही दिए, है ना, फिशिंग बता ही दिए आपको, फिशिंग बता ही दिए, ठीक है। हंटिंग हो गया, हंटिंग भी हो गया। माइनिंग हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया। फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट मैंने बता ही दिया अभी। ये सब आता है आपके प्राइमरी सेक्टर्स में, ठीक है। अब प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा उतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इस प्राइमरी सेक्टर को हम लोग अगर वर्कर के हिसाब से देखिएगा, है ना, वर्कर को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? रेड कॉलर बोला जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? रेड कॉलर जॉब। क्यों रेड कॉलर जॉब कहा जाता है? देखिए भाई, एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, पूरे फैमिली को, अगर पूरे फैमिली की बात करते हैं तो पूरे फैमिली को आउटसाइड में काम करना होगा। आउटसाइड, समझ गए ना, यानी घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलोगे तो फिर खेती कैसे करोगे? घर में थोड़ी ना खेती होगा। इसीलिए हम लोग इसको, है ना, रेड कॉलर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लेबर्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जितने भी फार्मर्स या फिर वट किसी भी कंडीशन में जो प्राइमरी के अंदर आता है, वो जो भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो सारे के सारे, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो लेबर हो, वो सब रेड कॉलर के अंदर आएगा। पहली पॉइंट समझ गए अच्छा से, ठीक है। आई होप आपको एकदम समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब थोड़ा सा देखते हैं प्राइमरी के अंदर। देखिए, प्राइमरी उतना ज़्यादा, है ना, इफ़ेक्टिव नहीं है हमारे, है ना, इकोनॉमिक्स के, क्योंकि सिंपल बात है, प्राइमरी क्या बनाता है? रॉ मटेरियल बना रहा है। क्या बना रहा है? रॉ मटेरियल बना रहा है। और आप सबको पता है कि रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट होता है ना, ज़्यादा नहीं होता है, कॉस्ट ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। जैसे एग्जांपल अगर ले लो ना, कि अगर रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो मान लीजिए पर केजी 2 रुपये है ना, 2 रुपीज़, ठीक है। और वही अगर सोचिए, अगर आप रॉ मटेरियल को एकदम फिनिश बना देते हो, एक मोर वेरिएबल प्रोडक्ट बना दीजिएगा, तो वही गुड्स का कॉस्ट हो जाएगा 10 रुपीज़, है ना। कितना डिफरेंट हो रहा है?
इसीलिए मैंने कहा कि प्राइमरी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है इकोनॉमिक्स के लिए, है ना, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन सवाल ये है कि प्राइमरी तो मेन सोर्स है ना, अदर सेक्टरों के लिए। तो प्राइमरी तो किसी भी कंडीशन में करना होगा, है ना। प्राइमरी नहीं होगा तो फिर आपको दो जो सेक्टर बच रहा है आपका, है ना, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, उसका कोई फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसीलिए प्राइमरी को, है ना, प्राइमरी को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना चाहिए। रीजन क्योंकि यहाँ प्रोडक्शन जितना अच्छा खासा होगा, ठीक है ना, उसी के रिलेवेंट में सेकेंडरी और टर्शियरी दोनों इम्प्रूव होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो प्राइमरी हम लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया कि प्राइमरी सेक्टर क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर कौन कौन से लिस्ट में आता है ना, ये सारे चीज़ हम लोग समझ गए। अब प्राइमरी सेक्टर क्या है, देखिए प्राइमरी सेक्टर जो है ना दोस्त, थोड़ा सा नीचे में लेकर जाता हूँ। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, ठीक है, सेक्टर को लिंक करता है। ऑल सेक्टर्स आर इंटरलिंक, है ना, इंटरलिंक्ड करता है। क्यों भाई, क्यों? देखो अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर प्राइमरी नहीं होगा ना दोस्त, अगर प्राइमरी नहीं होगा तो चलो हम लेट में एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देके समझते हैं ना कि प्राइमरी को क्यों इंपॉर्टेंट चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मार्केट में हमको चाहिए नोटबुक, क्या चाहिए दोस्त? नोटबुक समझ गए, यानी कॉपी, है ना। चलिए, तो जो बुक है वो किससे बनता है, आपको भी पता है, पेपर से बनता है ना, पेपर से बनता है। और ये जो पेपर है वो किससे बनता है? वुड से बनता है, यानी कि प्लांट से। सिंपल। तो ये प्लांट क्या है? बाय नेचर है कि नहीं? बाय नेचर है, ठीक है, बाय नेचुरल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बताइए, तो प्लांट हम याद करो, हम एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे बता रखा है, देखो प्लांटेशन या फॉरेस्ट बता रखा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पेपर है, पेपर को प्रोसेसिंग करने से पहले हमको प्लांटेशन को, है ना, प्लांटेशन करना होगा। प्लांटेशन के बाद, है ना, उसको कटिंग करके फिर प्रोसेसिंग करके फिर पेपर, है ना, वुड को कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद पेपर प्रोसेस, ये लंबा प्रोसेस है। तो सोचिए, अगर हमको नोटबुक चाहिए तो हमको किस पे डिपेंड होना है? प्राइमरी सेक्टर्स पे। समझ गए मेरे बात को अच्छे से? इसीलिए कहा गया है कि जो प्राइमरी सेक्टर होता है वो ऑल सेक्टर का इंटरलिंक्ड होता है ना। अगर प्राइमरी सेक्टर नहीं है तो कुछ भी नहीं। लेकिन सवाल अब आता है इंडिया के लिए, है ना। लेट में थोड़ा कंप्लीट फिनिश करते हैं इसको, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं थोड़ा सा प्राइमरी सेक्टर के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर की अगर बात करते हैं तो देखिए, इंडिया में ज़्यादातर वर्क फोर्स देखिएगा ना, वर्क फोर्स, ठीक है। तो वर्क फोर्स कहाँ है इसमें, इंडिया में कहाँ सबसे ज़्यादा, कहाँ है? प्राइमरी सेक्टर में। सबसे ज़्यादा लोग काम कहाँ कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर में काम करता है। लेकिन अगर बात करते हैं जीडीपी की, इसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो लगभग 22% होता है ना, 22% मान लो, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे 24% भी दे देता है। लगभग आपको इतना कंट्रीब्यूशन मिलेगा आपको प्राइमरी के अंदर जीडीपी। अच्छा, जीडीपी हमने आपको बताया था अच्छा से, ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको दो लेवल पे निकाला जाता है। एक हो गया फैक्टर कॉस्ट, दूसरा हो गया मार्केट कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा, प्रोडक्शन प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। देखिए सब्सिडी क्या होता है, सरकार जो है ना, किसी भी काम, जब भी कोई चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो सरकार क्या करती है, उस पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्यों देता है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन करें, सरकार ने हेल्प दे रहा है तो इससे प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, है ना। लेकिन टैक्स को क्या कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस में क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रोडक्शन माइनस सब्सिडी प्लस टैक्स, ये हो गया मार्केट प्राइस। और यही मार्केट प्राइस पे ही इंक्लूड होता है क्या? टैक्सेस, जो अभी जस्ट बताया, टैक्स। और यही चीज़ आपको मार्केट में मिलेगा। डिमांड इसी की होगी, डिमांड इसी का होगा, डिमांड, है ना। समझ के बात को, क्लियर हो गया कि नहीं? तो प्राइमरी सेक्टर से जो है ना, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग, है ना, डिपेंड किस पर है? प्राइमरी सेक्टर पे। क्यों? अभी जस्ट मैंने कहा कि बिना प्राइमरी का हम कोई भी सोर्सेस नहीं कर सकते हैं, है ना। सारे रिसोर्सेज जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, ऑक्यूपाइड करते हैं, वो प्राइमरी से ही करते हैं। प्राइमरी के बाद ही हम उसको आगे प्रोसेस में लेकर जाते हैं। क्लियर हो गया? तो प्राइमरी सेक्टर आपको एकदम बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा प्राइमरी सेक्टर क्या है, ठीक है। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पे आते हैं ना, ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो दोस्त, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा ना, उसी हिसाब से फिर हम आपको बताते चलेंगे, राइट।
अभी बेसिक थोड़ा बता दिए ताकि आप अच्छे से समझ लो। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम अंडर द टर्शियरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। अब देखो यहाँ पे हमको बताना होगा टर्शियरी के बारे में, ध्यान से सुनना दोस्त। टर्शियरी सेक्टर क्या है? अभी जस्ट मैंने तुमको बोला था टर्शियरी सेक्टर के बारे में, नहीं कि टर्शियरी सेक्टर किस तरह से काम करता है। देखो टर्शियरी सेक्टर क्या है, एक सर्विस सेक्टर है। क्या है? सर्विस सेक्टर है, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसी भी गुड्स का कोई प्रोडक्शन नहीं हो, गुड्स का कोई प्रोडक्शन नहीं हो, सिर्फ क्या हो, सर्विस हो। क्या हो? सर्विस हो, सिर्फ सर्विस हो, गुड्स का कोई प्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पे। तो इतना तो समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गुड्स का जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। गुड्स का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोल लो, ट्रांसपोर्ट बोल लो, वट है ना, कुछ भी बोल लो, समझ गए ना। तो यहाँ पे सर्विस का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का, टर्शियरी सेक्टर के अंदर मतलब कि किसी भी गुड्स का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है ना। ये एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। यानी कि ऐसे सेक्टर की बात हम कर रहे हैं जहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन की बात न करेगी, ठीक है। और जानते हैं दोस्त, यहाँ जो वर्कर काम करता है ना, इसको हम वाइट कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम वाइट कॉलर के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप इसको इकोनॉमिक के हिसाब से देखोगे, है ना, वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखोगे, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होता है, चूँकि बहुत ज़्यादा यहाँ से जीडीपी कलेक्ट किया जाता है, चूँकि सोर्स ऑफ इनकम इसमें बहुत अच्छा है, पैसा अच्छा यहाँ से कलेक्ट हो जाता है ना। बात समझिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी where business produce सर्विस, राइट। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, है ना, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपली बात है, इसके बगैर अब सर्विस सेक्टर क्या करता है काम, तो देखिए अब मान लीजिए दोस्त, समझिएगा, प्राइमरी सेक्टर कुछ रॉ मटेरियल दिया, ठीक है, क्या दिया, रॉ मटेरियल दिया, है ना। तो रॉ मटेरियल को क्या करेगा, इंडस्ट्रीज में लेकर जाना है। तो यहाँ पे किसका काम आएगा, ट्रांसपोर्ट का काम आएगा। ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, यहाँ से रॉ मटेरियल को लोड करेगा, है ना, लोड करेगा, लोड करके क्या ले जाएगा, इंडस्ट्रीज में लेकर चला जाएगा। समझ गए ना। तो ये कितना बड़ा सपोर्टिंग काम किया। अब सोच के देख लो दोस्त, अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसीलिए सर्विस सेक्टर। तो अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि लिस्ट बना लेते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, लिस्ट बना लेते हैं टर्शियरी सेक्टर का। टर्शियरी सेक्टर का अगर लिस्ट बनाते हैं तो क्या हो सकता है, जैसे बैंकिंग हो सकता है कि नहीं, बैंकिंग होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैंने बता ही दिया था, पोस्ट ऑफिस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सब कुछ किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। जो भी ऐसे चीज़ जिसमें आपको किसी भी गुड्स की प्रोडक्शन ना मिले, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, सर्विस बोलेंगे। जैसे टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, व्हाटएवर, ये सारे लोग जिसमें जहाँ पे, है ना, जहाँ पे सर्विस का काम हो, सिर्फ प्रोडक्शन का काम नहीं। तो अब यहाँ पे पढ़ के देखें तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कम्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक्स। देखो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स क्या होगा, नहीं, अभी जस्ट मैंने कहा कि प्रोडक्शन का तो बात ही नहीं करेगा ये। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स, नहीं, यहाँ पे भी प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है किसी चीज़ का, तो ये भी नहीं होगा। माइनिंग ऑफ कोल, नहीं, ये तो और नहीं होगा, क्योंकि हमने वही बताया कि ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, देखो आ गया ना, बैंकिंग का क्या है, कोई बैंक, बताओ आप ही बताओ ना, बैंक किसी चीज़ का प्रोडक्शन करता है क्या, नहीं, ये सर्विस देता है। जैसे आपको लोन लेना है तो लोन यहाँ से मिल जाएगा, है कि नहीं, आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है पैसा तो डिपॉजिट कर दो, ठीक है ना। ये सारा काम किसका है, बैंक का काम है, ठीक है। तो बैंक क्या दे रहा है आपको, सर्विस दे रहा है। अब एग्जांपल सोच लो मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए कि आपको डिमांड डिपॉजिट करना है, क्या करना है, डिमांड डिपॉजिट करना है। पता डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, ये मनी एंड क्रेडिट में पढ़ना है इसको। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि जो आपका अकाउंट में पैसा होता है, ठीक है ना, जो अकाउंट में पैसा होता है, मनी होता है, ठीक है, मनी होता है, तो क्या करते हैं इस पैसा को, जैसे आपको मान लीजिए मार्केट गए, आपको 1000 की रिक्वायरमेंट हुआ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, फ़ोनपे होता है, ठीक है, एटीएम होता है, या बैंक होता है, ठीक है। कहीं से जाके आप यहाँ से पैसा बोलिए, मांगिएगा बैंक से। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट से पैसा मांग रहे हैं बैंक से, भैया मुझे 1000 रुपये दो, मुझे, है ना, कुछ सामान खरीदना है, तो बैंक क्या कर देगी, फ़ौरन आपको पैसा, है ना, ट्रांसफ़र कर देगा। इसी को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो बैंक क्या दे रही है आपको, सर्विस दे रहा है।
समझ में आ गया? तो आंसर है ना, आंसर विल बी राइट डी। क्लियर हो गया? आई होप आपको बहुत अच्छा सा समझ में आएगा दोस्त, बहुत अच्छा सा हम क्लियर समझाने की कोशिश किया है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना, विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमिक कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। अब क्या बोल रहा है कि विद द रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमिक्स, है ना, कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमिक्स का रेफरेंस देना, स्टेटमेंट दिया, दो स्टेटमेंट दिया 1 और 2। अब इमेजिन करके देखो, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट, अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? मैक्सिमम। बताइए तो, अभी जस्ट ना सिखाया कि नहीं मिनिमम होता है, ठीक है ना, मिनिमम, तो मैक्सिमम तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, टर्सरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अभी जस्ट बताया ना कि सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है तो वो कौन करता है दोस्त? टर्सरी सेक्टर, है ना, टर्शियरी सेक्टर। इसलिए आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर हो गया? आई होप आपको बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सर्विस सेक्टर। अब देखो यहाँ पे सर्विस सेक्टर की बात की है इन्होंने, तो याद करिए सर्विस सेक्टर को हम सेकंड नाम क्या दिए थे? टर्शियरी सेक्टर दिए थे ना, टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। रुको, सेक्टर, अब यहाँ पे पढ़ के देखो, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस ऑफ नेचुरल, नहीं भाई, एक्सट्रैक्शंस हम थोड़ी ना है ना कर रहे हैं कि हम कोई रिसोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ है ना रॉ मटेरियल्स ऑफ गुड्स इनटू गुड्स, ठीक है। नो, ये भी नहीं होगा। अरे भाई हम टर्सरी सेक्टर का बात किए, या क्या याद कीजिए, मैंने क्या बोला था? ओनली फॉर सर्विस, ओनली फॉर सर्विस। अब देखो डी भी पढ़ के देख लो, मैन्युफैक्चरिंग, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। तो सपोर्टिंग देख लो, यहाँ पे क्या लिख रहा है? सपोर्टिंग एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो आंसर विल बी राइट सी। देखो कैसे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको ऑप्शन को समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है? सपोर्ट एक्टिविटी, है ना, एक्टिविटीज़ फॉर प्रोडक्शन। जैसे मान लो एग्जांपल समझो कि हम कोई भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट। अब क्रॉप्स के लिए हमारे पास एक फैक्टर प्रोडक्शन होता है ना, क्या होता है? फैक्टर, एक सेकेंड, ठीक है। क्या होता है? फैक्टर क्रॉप्स होता है, ठीक है। फैक्टर क्रॉप्स के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, ठीक है, वाटर सप्लाई चाहिए, क्लियर। उसके बाद हमको ट्रांसपोर्टिंग चाहिए, सीड चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए हमको किसी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए। अब बताओ मेरे दोस्त, आपको कोई मार्केट से सामान लाना है ना, मार्केट से सामान लाना, और आपके जो लैंड है उस लैंड से लगभग आपको 20 किलोमीटर दूर है मार्केट, तो आप बताओ कैसे जाओगे, है ना? कोई ना कोई गाड़ी का इस्तेमाल करोगे। समझ में आया कि नहीं? तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है आपको क्रॉप्स को प्रोडक्शन करने में। आप इमेजिन करो ना, अगर आपके पास गाड़ी उड़ी नहीं होता तो क्या करोगे? आपको हिम्मत नहीं होगा कि हाँ भाई 20 किलोमीटर पैदल जाएँ फिर आएँ, तो आपको लगभग 40 किलोमीटर हो जाएगा, तो इम्पॉसिबल है फिर यहाँ पे खेती करना। तो सपोर्टिंग करता है ना, टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी को और सेकेंडरीज को सपोर्ट करता है। क्लियर हो गया दोस्त? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच सेक्टर्स एम्प्लॉय द मैक्सिमम वर्क फोर्स। अभी जस्ट मैंने क्या बोला था इंडिया के बारे में कि सबसे ज़्यादा अगर काम करता है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अगर काम करता है तो वह कहाँ काम करता है? तो देखो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं हो सकता है। अभी भारत के लिए बोला ना, बात कर रहा है इंडिया के लिए, है ना, बात किसके लिए कर रहा है? इंडिया के लिए। तो सेकेंडरी में होगा नहीं, चूँकि सेकेंडरी का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या भारत में मैन्युफैक्चरिंग होता है ज़्यादा? नहीं। तो यहाँ पर चूँकि इंडस्ट्रीज़ का है ना, यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ इंडस्ट्रीज़ की कमी है, तो भाई यहाँ पे वर्क फोर्स कहाँ काम करेगा ज़्यादा? टर्शियरी सेक्टर में काम ही नहीं करेगा। देखो टर्शियरी सेक्टर में भाई कौन काम करता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। इसको भी थोड़ा मैं बता देता हूँ क्लियर कट। टर्शियरी सेक्टर में काम करता है कौन? ठीक है, ज़्यादातर ह्यूमन कैपिटल। ज़्यादातर कौन? ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल किसको बोलते हैं? जिसके पास स्किल्ड और नॉलेज हो, ठीक है ना, जिसके पास स्किल और नॉलेज हो। अब भारत में तुम देख लो, भारत की कंडीशन कितनी ख़राब है ना। टर्शियरी सेक्टर में मात्र भारत का कंट्रीब्यूशन 12% है मेरे दोस्त। ओनली फॉर 12% कंट्रीब्यूट इन टर्शियरी सेक्टर्स बाय द इंडियंस,
है ना, बोल सकते हो बाय द इंडियंस पीपल्स या सिटीजन्स बोल सकते हो, या वर्कर बोल सकते हो। अगर आप बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर, अभी जस्ट मैंने सिखाया ना कि प्राइमरी सेक्टर में जीडीपी का कंट्रीब्यूशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव होता है तो प्राइमरी सेक्टर में होता है। इसके पीछे का वजह क्या है? भारत के पास ह्यूमन कैपिटल का कमी होना, भारत के पास कैपिटल का कमी होना, है ना। बहुत सारी समस्या है जिसकी वजह से लोग कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे रहता है? प्राइमरी सेक्टर में। तो आंसर क्या होगा? सी। क्लियर हो गया? बोलिए, एकदम क्लियर हो गया होगा, हम बहुत अच्छा सा समझाए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज नॉट इंक्लूड इन द सेकेंडरी सेक्टर। कह रहा है कि इसमें से कौन चीज़ है जो सेकेंडरी सेक्टर में शामिल नहीं हो सकता है। अब पहले हम सेकेंडरी को समझते हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सेकेंडरी को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी एक मैन्युफैक्चरिंग है। क्या करते हैं दोस्त? इसमें हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किस चीज़ का मैन्युफैक्चर करेंगे? रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल्स का, है ना। पिछले फर्स्ट मैंने अपने वीडियो में, है ना, बहुत अच्छा से बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है दोस्त, यानी सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है? किसी भी रॉ मटेरियल को दोस्त, यानी रॉ मटेरियल क्या होता है? नेचुरल होता है। क्या होता है दोस्त? नेचुरल होता है। और इस नेचुरल को मोर वैल्यूएबल बनाता है, मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई 1 रुपये का, है ना, गुड्स था तो उसको 10 रुपीज़ का गुड्स बना देगा। यही है मैन्युफैक्चरिंग का कमाल। और इसीलिए मैंने कहा था कि भारत को मैक्सिमम से मैक्सिमम भारत को सपोर्ट कहाँ करना होगा, यानी कि भारत को शिफ्ट कहाँ होना होगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। क्लियर है दोस्त? आई होप समझ में आ गया। तो इतना तो समझ में आ गया कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होगा। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, है ना। तो भारत का सबसे ज़्यादा यही इंडस्ट्रीज जो है सबसे एक्टिव है, तो ये भी सही होगा, ये एकदम कंफर्म सही होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है आंसर, क्वेश्चन देखिएगा, नोट, ध्यान दीजिएगा, नोट। सीमेंट इंडस्ट्रीज ये भी होगा, है ना, ये भी होगा। क्या क्रॉप्स कल्टीवेशन होगा? नहीं, क्रॉप्स कल्टीवेशन कहाँ चला जाएगा, है ना, प्राइमरी सेक्टर में चला जाएगा। तो आंसर क्या होगा? डी। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं, कुछ बीपीएससी में प्री, है ना, पीवाई क्वेश्चन था, उसको हम देख लेते थोड़ा। देखो फिर क्या बोल रहा है? टर्सरी सेक्टर्स इज ऑल्सो नोन एज, तो याद कीजिए मैंने क्या बोला था? सर्विस सेक्टर। इसको बताने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। अब बताओ कौन ऐसा सेक्टर जो नेचुरल पे डिपेंड है? भैया सिंपल, प्राइमरी। अभी जस्ट मैंने कहा कि प्राइमरी में क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है, फिशिंग होता है, डेयरी फार्म होता है, प्लांटेशन होता है, यानी फॉरेस्ट होता है ना, माइनिंग होता है, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट है क्या कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब क्या बोल रहा है कि सेकेंडरी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो याद करो, क्या फार्मिंग होगा? नहीं ना, अभी जस्ट ना बताएं। क्या फिशिंग होगा? नहीं। ये दोनों कहाँ आता है बताइए? प्राइमरी में आता है, इसको कर लो क्लियर। टीचिंग कहाँ आएगा? टर्सरी सेक्टर में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? सी। क्लियर हो दोस्त, है ना, क्लियर है, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छा से समझा दिए हैं, है ना, फर्स्ट में, तो आपको एकदम क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। विच सेक्टर लिंक प्रोडक्शन विद द कंजप्शंस। अब क्या बोल रहा है कि कौन सा सेक्टर है जो लिंक कर रहा है प्रोडक्शन से विद द कंजप्शंस। क्या प्राइमरी होगा? क्या सेकेंडरी होगा? ठीक है, क्या सेकेंडरी होगा? क्या टर्सरीज होगा? क्या डी होगा? तो यहाँ पे किस ध्यान से समझिए, कौन सेक्टर है जो प्रोडक्शंस विद कंजप्शंस को लिंक करता है। तो सोचिए, ये खेत है और यहाँ से आपने बीट का प्रोडक्शन किया, ठीक है, और यहाँ पे आप हैं, तो आपको मान लीजिए बीट को आपको लेना है, तो यहाँ से यहाँ लाने का काम कौन करेगा भैया? सर्विस तो करेगा। कौन करेगा? सर्विस तो ही करेगा। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी होगा। आई होप समझ में आ गया। कोई दिक्कत किसी को? आई होप किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, है ना, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 क्वेश्चंस। इन अ डेवलपिंग कंट्रीज शिफ्ट ऑफ वर्कर्स जनरली टेक प्लेस फ्रॉम। कह रहा है कि डेवलपमेंट जो कंट्री होता है, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्री, नॉट डेवलप कंट्री की बात कर रहा है, डेवलपिंग। इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज डेवलप्ड कंट्री, है ना, इंडिया एक डेवलप कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है। हम एक और कुछ वीडियो में बताएंगे डेवलपिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, इंडिया क्या हो सकता है? क्या प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है,
दूसरा सेकेंडरी टू प्राइमरी सेक्टर, क्या टर्सरी? तो ये तो दोनों तो होगा नहीं, सेकेंडरी की बात ही नहीं कर रहा, तो यही ना होगा आंसर। आंसर क्या होगा? यही तो होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट, कुछ यूपीएससी है ना, यूपीएससी बीपीएससी में कंबाइंड करके क्वेश्चन मैंने बनाया है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच सेक्टर शो द फास्टेस्ट ग्रोथ इन इंडिया? सबसे ज़्यादा अगर तेज ग्रो किया है, ठीक है ना, तो वह है भारत का सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ा, इनफैक्ट बिहार भी है ना, अपना बिहार भी बहुत ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे काम कर रहा है ना। और सर्विस सेक्टर मैंने आपको बताया था, जैसे एग्जांपल समझो मेरी बात, सर्विस सेक्टर जीडीपी पता है कितना देता है? लगभग आपको 55 प्लस या 65 प्लस देता है। यानी सोच के देखो, अगर कुछ सरकार के पास 100 रुपीज़ आ रहा है ना, तो 65 रुपीज़ किस सेक्टर से आ रहा है? टर्सरी सेक्टर से। इसीलिए भारत सरकार इस सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन इससे कभी भी भारत जीडीपी को ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जीडीपी के लिए है ना, जीडीपी के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है। तो टर्सरी सेक्टर से भारत बहुत ज़्यादा है ना रेज नहीं करेगा आगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्विस डज नॉट फॉल अंडर द टर्सरी सेक्टर? इनमें से कौन सा सेक्टर है जो है ना डज नॉट फॉल है ना फॉल करता है अंडर द टर्सरी सेक्टर्स? क्लियर है एकदम कट, ठीक है। अब देखो, आप याद करो कि सर्विस सेक्टर में मैंने तुमको क्या बोला था, कि जहाँ पे किसी भी तरह का कोई नेचुरल से रिलेटेड नहीं हो, है ना, समझ लीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसे चीज़ें जहाँ पे गुड्स की कोई भी काम यहाँ पर नहीं हो, कोई प्रोडक्शन की बात नहीं हो, तो देखो भैया, ट्रांसपोर्ट होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा, ठीक है। कम्युनिकेशन होगा, यस होगा। ट्रेड भी एक सर्विस है। क्या माइनिंग होगा? नहीं ना, माइनिंग तो प्राइमरी में आता है, अभी जस्ट बताया था इससे पहले, है ना। तो आंसर क्या होगा? डी। क्लियर है दोस्त? नेक्स्ट आते हैं, 20 क्वेश्चन है दोस्त, है ना, इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग एक्टिविटीज़। अब बोल रहा है कंसीडर द फ्लोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे कुछ सेक्टर है, आपको यहाँ पे दिया कैरेक्टर है ना, सीक्वेंस करना है कि पहला सेक्शन क्या। देखो, पहला माइनिंग है, तो माइनिंग क्या है? प्राइमरी, एकदम सीधा सीधे करते जाए, एकदम सीधा है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सेकेंडरीज। बैंकिंग क्या है? टर्सरीज। तो प्राइमरी, सेकेंडरीज, टर्सरीज, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, सिंपल है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्टर्स कंट्रीब्यूट द हाईएस्ट शेयर टू इंडिया जीडीपी? अभी जस्ट बताया, जल्दी बताइए एकदम क्या आंसर होगा, है ना, क्या आंसर होगा? तो टर्सरीज सेक्टर। क्या बोले थे ना अभी कि 55 से लेकर 65% लगभग जीडीपी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है टर्सरी सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट, डिक्लाइन द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंडिकेट। अब क्या बोल रहा है कि डिक्लाइन करना है ना कि शेयर एग्रीकल्चर। तो याद करिए, हम आपको क्या बताया था कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या यहाँ पे किस तरह का डिक्लाइन करेगा, है ना, इंडिया में। तो याद करिएगा, एग्रीकल्चर्स अगर आप पे डिपेंड रहेंगे तो सबसे लॉस किसको करेगा? डेवलपमेंट को। अभी क्या बोला मैंने कि इंडिया क्या है? एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ठीक है ना। एक क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज़ है। डेवलप नहीं, अगर जीडीपी पे आप डिपेंड रहोगे ना दोस्त, तो याद रखिएगा आपको लॉस करेगा, भारत को क्या करेगा? इकोनॉमिकली लॉस करेगा, है ना। हमको कहाँ शिफ्ट होना है? मैन्युफैक्चरिंग पे सबसे ज़्यादा, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो होगी नहीं, इन्फ्लेशन होगा नहीं, इन्फ्लेशन समझते हो ना, ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मनी का कॉस्ट जो है घट जाना और गुड्स की वैल्यू बढ़ जाना। ये बहुत सारा प्रोसेस ऑफ मनी एंड क्रेडिट में आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बिलोंग टू विच सेक्टर? बताइए कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ होगा? अरे भैया अभी जस्ट बताया ना, कंस्ट्रक्शन साइट का काम कहाँ होता है, ठीक है। प्राइमरी में तो होगा नहीं, टर्सरीज में होगा नहीं, तो होगा क्या? सेकेंडरीज। क्या होगा? सेकेंडरीज। क्लियर है ना? नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फ्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड? देखो यहाँ पे एग्रो बेस्ड की बात कर दिया, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड की बात कर दिया। जहाँ कल्टीवेशन की बात होगी तो कल्टीवेशन होगा, तो सीधे क्या होगा? प्राइमरी। सीधे क्या होगा? प्राइमरी। तो यहाँ पे तो आपको प्राइमरी दे नहीं रहा है, तो कॉटन टेक्सटाइल हो गया, है ना। स्टील होगा नहीं, चूँकि इंडस्ट्रीज है, या नहीं माइनिंग होगा इसका, सीमेंट का, ठीक है। एल्युमिनियम, ठीक है। अच्छा एक बात और बताते हैं, एल्युमिनियम किससे बनता है? बॉक्साइट से बनता है, याद रखिएगा। सीमेंट के अंदर जिप्सम डाला जाता है, ठीक है ना। आयरन एक आयरन ओर है। स्टील जो मैग्नीज से बनता है, किससे बनता है? मैग्नीज से। तो याद रखिएगा 6 kg मैग्नीज लीजिएगा तो 1 टन स्टील बनेगा। कितना बनेगा? 1 टन स्टील बनेगा। और एक चीज़ और बता देते हैं दोस्त कि आप 10th क्लास के बुक में जाइएगा तो 10 kg आपको दिखाएगा, 10 kg मैग्नीज होगा, ठीक है। मैग्नीज से बनेगा 1 टन स्टील। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं, विच सेक्टर प्रोवाइड टू इम्प्लॉयमेंट एंड मैक्सिमम्स अनस्किल्ड लेबर इन इंडिया? अब भाई इसमें कोई बोलने वाली बात है भाई, ये सब क्वेश्चन एकदम इजी है ना, ABCD है ये।
क्यों भाई, क्या बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा भैया, प्राइमरी। कोई सोचने वाली बात नहीं है ना दोस्तों। अरे हमारा स्टूडेंट सब बहुत टैलेंट है। ये सब क्वेश्चन कैसे सोचो, अब यूपीएससी में क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा रहा है। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, अरे भाई अभी जस्ट बोला जहाँ किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो सर्विस होगा, वो क्या होगा, सर्विस, टर्सरी सेक्टर। क्लियर है दोस्त, क्लियर है ना, क्या होगा, सर्विस सेक्टर। आ जाओ नेक्स्ट आगे। विच सेक्टर इज नोन एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बैकबोन कहाँ होगा। अरे भाई इसमें भी कुछ बोलने की बात है, बताइए भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, बताइए भारत में लोग इकोनॉमिकली टर्म पे देखा जाए तो किस सेक्टर में हम लोग है ना, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो प्राइमरी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर एम्प्लॉयर की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो सेकेंडरी में मिलेगा, ठीक है। लेकिन भारत अभी दुर्भाग्य की बात है कि डिपेंड किस पे है मेरे दोस्त, प्राइमरी पे, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, है ना, विथ फ्रेंड, सपोर्ट कीजिए। इससे भी अच्छा क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, बच्चे को प्रॉब्लम हम समझते हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी है ना, हम भी तैयारी करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है। हम वो सारी चीज़ें लाएंगे जो बच्चे को, ठीक है, एक जगह हर वो चीज़ मिल जाए जो कहीं दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आई होप हम बहुत बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे इसके पीछे, ताकि आपका है ना फ़ायदा हो, आप इससे कुछ ना कुछ चीज़ें परसेंटेज सीख कर जाइए, है ना, एक रिलेवेंट हो आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।